स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अभी मोटो 108 में। और काफ़ी जो है आप लोगों ने पिछली वीडियो को प्यार दिया जो हमारे फोर्ड फिगो से रिलेटेड था। और एक बार फिर जो है हम आ चुके हैं अपने फोर्ड फिगो के साथ। और ये अभी फ़िलहाल ऑन मीटर 91,752 चल दी है। गाड़ी जो है प्रॉपर यूज में है, मतलब हम इससे चला रहे हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी जैसे कि आप देख सकते हैं फुल कंडीशन में है एकदम, कोई गाड़ी में जो है कोई काम नहीं है। और ये वीडियो वो है जिसमें हमने कुछ पॉइंट छोड़ दिया था। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा जो छूट गया हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, हम ज़रूर उसके बारे में रिसर्च करेंगे या फिर आप तक वो बात पहुंचाएंगे। गाड़ी जो है फोर्ड की गाड़ी है, इंडिया में जो है कमबैक हो रहा है फोर्ड का। तो हो सके तो फिर फोर्ड फिगो जो है छोटी सेगमेंट की गाड़ी है, तो फोर्ड अगर अपने छोटे ग्राहकों को भी टारगेट करे तो शायद ये फिगो जो है दोबारा लॉन्च करें। और इसका दरवाज़ा आप देख सकते हैं, दरवाजे में दम लगता है। गाड़ी जो है, गाड़ी किसी भी रूप में जो है आप देखें, कहीं से देखें तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी में दम नहीं है। और ये इसका 1.4 लीटर का इंजन बहुत अच्छी खासी पावर जनरेट करता है। इसे बहुत सारे हार्श कंडीशन में हमारे भाई ने चलाया है। और तो आइए अब चलते हैं इसके अंदर, इसका डैशबोर्ड आपको दिखाते हैं। गेट खोलते ही जो है ओडोमीटर में यहाँ जो है आपको दिखाने लगता है इसका ऑडो कितना चला हुआ है। जैसा कि मैंने अभी गेट खोल दिया है और गेट बंद होते ही ये जो है बंद हो जाएगा फिर। और ये इसकी चाबी कुछ ऐसी है, इसको चाबी को लगाएंगे फिर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका ऑन हो जाएगा। काफ़ी बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, केवल इसमें फ्यूल का है और स्पीडोमीटर ओडोमीटर वगैरह है। बाकी इसमें टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाता है। टेम्परेचर के लिए कोई स्पेशल मीटर नहीं है, टेम्परेचर के लिए केवल ब्लिंक करता है। बाकी ये सारे इंडिकेटर वगैरह के जो है इसमें लाइटें वगैरह जलती हैं। और ये इसका म्यूजिक सिस्टम कंपनी जेन्युइन, हालांकि जो इसके पहले ऑनर थे इसमें जो है सोनी का सिस्टम लगाए हुए थे, ये हम लोगों ने खोज करके जो है इसमें लगाया हुआ है। और अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ टाइमिंग वगैरह दिखाता रहता है, घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। और ये इसका कुछ इंटीरियर, ये को पायलट की सीट, ये पीछे की सीट। हालांकि गाड़ी अभी गंदी है, यूज में है तो गंदी होगी। ये इसका ORVM, ये इसका IRVM और दूसरे साइड का ORVM आप देख सकते हैं। ये रहा इसका ग्लो बॉक्स जिसमें जो है आप सामान वगैरह रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। केवल एक ही इसमें जो है ग्लो बॉक्स दिया गया है, बाकी यहाँ कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए जगह दिया गया है। इसके AC इवेंट्स जो है 90,000 चलने के बावजूद भी जो है गाड़ी अच्छी खासी कूलिंग करती है। AC का शायद काम नहीं हो रखा है इसमें, फिर भी जो है AC बहुत अच्छा चलता है। यहाँ इसके AC के कंट्रोल्स सारे, यहाँ जो है आप सनवाइजर देख सकते हैं, इधर सनवाइजर में आप मिरर मिलता है जिसे आप देख सकते हैं। और ये ड्राइवर साइड में जो है आपको कुछ नहीं मिलता, एकदम सादा प्लेन। और इसके अंदर जो है रूम लाइट में केवल एक यही आता है, बाकी और पीछे में कहीं उसके ऊपर जो है रूफ लाइट नहीं है, केवल एक यही रूफ लाइट है। काफ़ी बेसिक सा है, ये दरवाजे पे भी है, यहाँ से ऑफ हो गया, ये डोर पे हो गया और ये ऑन हो गया, बीच में जो है ये डोर पे हो गया। इसके आगे आने वाले वीडियो में जो है हम इसके साथ बहुत बुरी टेस्टिंग करेंगे। इसको जो है एकदम रफ से रफ रास्तों में चलाएंगे, कोशिश करेंगे इसको खेत में भी घुसाने के लिए। हालांकि हम पूरा बैकअप की तैयारी करके जाएंगे, इसको खेत में ले जाएंगे, इधर उधर जो है पूरा इसके साथ जो है हम ऑफरोडिंग करने का प्रयास करेंगे। और बाकी गाड़ी जो है इस समय पूरा फुल कंडीशन में है। और वहाँ हमारे भाई का जो है वो ब्लूटूथ सिस्टम विक्टर वाला, और ये जो हमारा ब्लूटूथ सिस्टम है इसको चार्ज करने के लिए यहाँ भाई ने जो है चार्जर लगाया हुआ है। हालांकि कंडीशन इसकी बहुत खतरनाक है, यहाँ जिसके सॉकेट में जो है ये लग जाता है। और इस गाड़ी की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसका चार्जिंग सॉकेट और इसका म्यूजिक सिस्टम, चाबी नहीं रहे फिर भी वो काम करता है। ये जो है इसकी एक बहुत अच्छी खूबी लगती है। जैसे क्या है कि बाई चांस आपको कोई गैजेट चार्ज करना हो तो आपको गाड़ी में चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट जो उसमें प्लग इन करिए और वो आपका काम शुरू। और अभी हम आपको इसका बोर्ड दिखाना चाहेंगे कितना स्पेसियस है। इसका बोर्ड दो तरीके से खुलता है, या तो आप चाबी से खोल लीजिए, चाबी में जो है यहाँ बना हुआ है, 2 बार टच करेंगे तो खुल जाएगा, वरना यहाँ बटन है और ये बटन जो है काम कर दिया। फुली इलेक्ट्रॉनिक संचालन है, इसमें कोई स्विच वगैरह नहीं दी हुई है, कोई इसमें ना हैंडल है ना स्विच है, कुछ नहीं है इसमें। और ये इसका बूट, इस सेगमेंट में ये जो अच्छे खासा स्पेस जो है ये कवर अप कर लेता है। और
इसका सीट जो है हम लोगों ने ट्राई किया, केवल ये ऊपर वाला है जो केवल यही फोल्ड होता है, नीचे वाला जो है वो फ्लैट नहीं होता है पूरा, जिसे सीट जो है पूरा फ्लैट नहीं होता है। बहुत कोशिश किया हम लोगों ने जो है कि उसको करने के लिए कुछ मिले, हालांकि यूट्यूब पे भी जो है काफ़ी वीडियो हम लोगों ने देखा कि इससे रिलेटेड कि कोई है अगर बता दे, तो हमें अभी तक मालूम नहीं चला है। हालांकि हम इसमें प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे कुछ अगर हमें लिंक मिलता है फिर हम उस हिसाब से जो है आपको बता देंगे। और इसका केवल सीट जो है ये केवल यहाँ से दोनों बटन दबाएंगे तो ये आगे की तरफ जाता है, नीचे का जो है वो फ्लैट नहीं होता है। यहाँ सीट जो है लॉक हो चुका है, ये इसका पार्सल ट्रे, और बहुत अच्छी गाड़ी है, ये कंडीशन में है। इसके नीचे इसका स्पेयर व्हील भी है, पूरा फुली गाड़ी जो है रनिंग कंडीशन में है, कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और इसका जो है सामान वगैरह सब कुछ जो है मिल जाता है। हालांकि थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फोर्ड जो है इंडिया छोड़ के चली गई है, कमबैक की तैयारी है, और आगामी समय में फोर्ड जो है अपनी इंडिएवर के काफ़ी चर्चे में है। सोशल मीडिया साइटों पे जो है इंडिएवर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हाइप बना हुआ है, और जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि वो जो है लैंड क्रूज़र इतना जो है उसकी लंबाई होगी। देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, जब आएगी तब की बात तब देखा जाएगा। बाकी और इसके अलावा कुछ जो है ये छोटी गाड़ियों के विषय में कोई चर्चा नहीं है, जैसे इको स्पोर्ट हो गई, फिगो हो गई। हालांकि फिगो सेकेंड जनरेशन जो है वो आ चुका है। फिगो का सेकेंड जनरेशन में जो है फेस लिफ्टेड है, वो काफ़ी अलग अलग उसमें चीज़ें हैं। फिगो अलग है, फिगो एस्पायर जो है सीडान में आ गई है, ये हैचबैक है। फिगो एस्पायर जो है सीडान में आ गई है, और फिगो जो है हैचबैक में आई है। कॉम्पैक्ट है काफ़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी है, लेकिन छोटी के हिसाब से जो इसमें 1400 सीसी का इंजन जो है काफ़ी दमदार है। और अगली वीडियो में जो है हम इसके साथ जो है काफ़ी जितना हमसे हो सके उतना जो है हम इससे ऑफ रोडिंग करने का प्रयास करेंगे। जितना हार्श हो सके हम इसको हार्श में ले जाएंगे फुली बैकअप के साथ। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वेट करिए हम जब इसका अगला पार्ट आएगा, पार्ट 3, तो उसमें हम देखते हैं इसके साथ क्या क्या ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। इसके इंजन की पूरी पावर को हम लोग टेस्ट करेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। बिल्ड क्वालिटी इन द सेंस ये नहीं है कि हम लड़ा करके इसकी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, इसको मतलब ऑन ग्राउंड इसमें टेस्ट करेंगे कि क्या है, कैसे है, और क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो शेयर करें, ताकि जो है आप 11 साल पुरानी जो हमारी फोर्ड की गाड़ी है, फोर्ड फिगो, अगर कोई आपके जानने में वाला है कोई, या फिर आपको लेना है क्या नहीं है, प्लस माइनस इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आप इसकी और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई राय हो वो हमको दे सकते हैं, कुछ हमारे लिए सुझाव हो वो हमको दे सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। धन्यवाद।